आज आज ऑर्गेनिक रिएक्शन का लास्ट क्लास है। आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। आगे के चैप्टर में मिलेगा, दो तीन रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल नॉर्मल। इतना माथा पच्ची करने वाला रिएक्शन नहीं मिलेगा। और ये चौथा चैप्टर का भी आज लास्ट क्लास है। कल से बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक का पांचवा चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लू, गम, ये सब सुनते खाली आए। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है। उस सभी कंपाउंड की संरचना, उसके पॉलीमेरिक फॉर्म के बारे में, तो बहुत सारा नया नया चीज़ आप उस चैप्टर में सीखेंगे। वो चीज़ जो सुनते आए हैं, पता नहीं है, जानते नहीं है। आइए पहले इसको ख़त्म कर लें। पिछला दिन हमारे ख्याल से आप सल्फोनेशन हेडिंग डाले थे। पिछला चैप्टर, अगला चैप्टर जो है वो एग्जाम के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़। सल्फोनेशन। देखो, सल्फोनेशन किसका सल्फोनेशन कराना है? एनिलीन का। इसी का ना जी? सुनो इधर ध्यान से। इसका रिएक्शन तुम करवा दो। सल्फोनेशन कराने के लिए किससे रिएक्शन होता था, याद है? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप में सल्फोनेशन यहाँ भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो H+ पर अटैक करके बेंजीन एनिलियम आयन का निर्माण कर देता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में ये H2SO4 टूटेगा H+ में और HSO4- में। इस प्लस पर इसका लोन पेयर अटैक करके बना देगा इसको NH3+। और NH3+ के साथ ये माइनस जुड़ जाता है तो ये हो जाता है HSO4-। अब आपको चार्ज दिखाने का मन है तो चार्ज दिखाइए, चार्ज दिखाने का नहीं मन है तो चार्ज मत दिखाइए। ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलियम आयन। क्या बोलते हैं? और HSO4- को बोला जाता है बाई सल्फेट आयन। जैसे SO4 2- को सल्फेट और HSO4- को बाई सल्फेट, इसीलिए उसका नाम हो जाता है एनिलियम बाई सल्फेट। आई बात समझ में? तो कंपाउंड जो बनेगा, यहाँ पर आप मत दिखाइए चार्ज, जब कंपाउंड दिखा रहे हैं तो HSO4, इसी को हम लोग बोलते हैं एनिलियम, एनिलियम बाईसल्फेट। और इसी को जब आप गर्म कर दीजिएगा ना 453 से 473 केल्विन ताप पर, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, वो जो H+ के साथ जुड़ा था। और फिर ये नॉर्मल सल्फोनेशन रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं। पैरा पोजीशन पर ये मेजर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उदाहरण रिएक्शन। इसको सल्फेनिलिक एसिड बोला जाता है। अदरवाइज आप इसको ये भी बोल सकते हैं, पारा एमिनो, सॉरी पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड होता है, NI होता है। स्पेलिंग इसका देख लें। आई होता है यहाँ। सल्फेनिलिक एसिड होता है, सल्फेनिलिक कॉमन नाम है ये इस कंपाउंड का। तो इस तरह से एनिलीन का जो पार्ट था वो समाप्त हुआ, लेकिन इसी पार्ट में ना एक और चीज है के बारे में आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है डाइजोनियम लवण के बारे में। तो वो एक आगे के लेक्चर में खत्म हो जाएगा अभी आधा घंटा में।
हो गया। एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं ये? कितने का बचा हुआ है? आप लोग का बचा हुआ है? किस कॉलेज से हैं आप लोग? आज से स्टार्ट ही होगा? क्या? क्या सर क्या? ये बोली? तुम बोली? तुम क्या बोली? तुम ही बोली थी। ओ, कम देता है। लिखिए तो, फिर ही डालिए। डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम साल्ट। जनरल स्ट्रक्चर RN2Cl। याद कीजिए, यही ना N2+ में होता था और Cl माइनस में। R के जगह पर आप एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं एंड एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग। जैसे यहाँ पर आप Cl- जो लिखे, आप इसको X- कर दीजिए, ज़्यादा सही है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं CH3N2Cl, बताइए नाम क्या होगा? मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ठीक है? इसी में यदि आप इसके जगह बेंजीन रिंग ले लो, ज़्यादा तुमको बेंजीन रिंग के बारे में ही पढ़ना है तुम्हारे चैप्टर में, तो N2Cl, बताओ यही है ना? यहाँ पर प्लस रहता है और यहाँ पर माइनस। प्लस माइनस रहता है तो न्यूट्रल ही है ना। एक पर प्लस है, दूसरे पर माइनस है, तो न्यूट्रल ही ना ओवरऑल। तो आप ये प्लस देना चाहें, माइनस देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेंजीन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कहो तनी देर बर्दाश्त करने। चलिए, उतारिए। अच्छा, लड़की लोग का मोबाइल बजा था? तो घर से आया होगा फोन। एग्जाम और है, तैयारी करेगी न रे? ध्यान देना इधर, किसी भी कंपाउंड में N2+ ग्रुप रहे, इसी ग्रुप को डाइजोनियम ग्रुप कहा जाता है। तो N2+ ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। हिंदी में मैं यदि कहूँ तो हम ये लिखेंगे N2+ समूह को ही डाइजोनियम समूह कहा जाता है। जिस कंपाउंड में N2+ रहेगा उसका नाम डाइजोनियम होगा ही होगा। ठीक है? तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। बढ़े? लिखिए इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम लवण। एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखिए तो, साथ साथ लिखते जाइए। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट।
अब जो रिएक्शन तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये चौथी बार आ रहा है और आप पढ़े हुए हैं। कौन रिएक्शन है? वही सेंटमेयर रिएक्शन, उसी से ना बना था। इतना लिख के हम कहें कि हाँ हो गया तो हो गया, बात खत्म है। लेकिन कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख दो, एकमात्र तो रिएक्शन है इसके प्रिपरेशन का। आप याद कीजिए, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है C2 मिक्सर के साथ, कल ही बताए हैं, HCl प्लस NaNO2 के साथ, कितना टेम्परेचर पर? 0 डिग्री C से 5 डिग्री C के रेंज में। तो ये कन्वर्ट कर जाता है किस में? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड N2Cl। याद है आपको? अच्छा, इससे आगे यदि हम रिएक्शन कराते हैं CuCl2 के साथ, तब जाके क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। वार्म वाटर के साथ करा दे तो एल्कोहल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन हमको उससे आगे कराना ही नहीं है ना, क्योंकि हम प्रिपरेशन किसका करवा रहे हैं? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का। अब यदि आप इससे आगे का रिएक्शन लिख देते हैं ना, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और वो सब रिएक्शन पढ़ना है यहाँ, ऑलरेडी आप पीछे पढ़े हुए हैं, खाली बस उसको एक जगह कर लीजिए। यही ना बना, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ही ना बना। अच्छा, इसी में यदि आप यहाँ ले लेते RnH2, तब क्या होता? सेम बात होता। क्या बना देगा ये? R N2Cl। तो यही प्रिपरेशन है, एकमात्र प्रिपरेशन है। आइए अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अच्छा, एग्जाम भी है फरवरी में। एक से एक कार्टून है यहाँ। बोले क्या कि एग्जाम भी है फरवरी में, तो कहती है हाँ। सुनिएगा इधर, ध्यान देना इधर। डाइजोनियम के बाद क्या लगा हुआ है? लवण। इसका मतलब यह एक साल्ट है। इंग्लिश में मैं यदि कहूँ RN2Cl, इसको जैसे ही आप पानी में डालिएगा ना, तो हमेशा ये N2 पर से प्लस में टूटेगा और Cl पर से माइनस में टूटेगा, और केटायन एनायन में कन्वर्ट कर जाएगा। ना ये H प्लस दे रहा है, ना ये OH माइनस दे रहा है, ना ये एसिड है, ना बेस है। क्या है? लवण है, साल्ट है। तो इसको जब आप पानी में डालिएगा, तो पानी में ये बहुत हाईली सॉल्युबल होता है, लेकिन ध्यान रहे पानी ठंडा होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री C से कम होना चाहिए। क्या है? जैसे ही आप 5 डिग्री C से ज़्यादा टेम्परेचर कीजिए, ये टेम्परेचर लेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एल्कोहल का निर्माण कर देगा। तो इसके बारे में जानिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। डाइजोनियम सॉल्ट यानी डाइजोनियम लवण, यदि नॉर्मल कंडीशन में आप प्योर स्टेट में रखेंगे तो ठोस अवस्था में रहता है, क्रिस्टलीय ठोस, जैसे NaCl होता है ना, वैसे ही ठोस होता है ये। और कैसा? रंगहीन। ठंडे जल में ये अत्यधिक घुलनशील होता है। गर्म जल में तो घुलनशील होवे करता है, लेकिन रिएक्शन भी गर्म जल के साथ कर लेता है, और किसका निर्माण कर देता है? एल्कोहल का। ये सब बात आगे की बात है, देखते हैं आगे लिखेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। तो आज रुकना नहीं है, नहीं तो रुक छूट जाएगा आज। और आज छूटेगा तो फिर अगला दिन बतेबो नहीं करेंगे।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जो ठंडे, ठीक है लिखा होगा, ठंडे हो गया। पहले ठीक था क्या? जो ठंडे मतलब, छोड़ो, कोल्ड वाटर के साथ ये घुलता है, जो ठंडे जल के साथ, सॉरी सॉरी, जो ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, जबकि यह गर्म जल के साथ जबकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है तो फिनॉल बना देगा, और एल्काइल बेंजीनियम लवण है तो, सॉरी, एल्काइल डाइजोनियम लवण है तो एल्कोहल बना देगा। अरे है तो दोनों एल्कोहल ही ना, फिनॉल भी और ROH भी। लेकिन एक में रेजोनेंस होता है, एक में रेजोनेंस नहीं होता है। इन्हीं डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहीं पर ये लास्ट होगा। इसमें 5-7 रिएक्शन है, पढ़ना है। 5-7 रिएक्शन में बहुत रिएक्शन ऐसा है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टी में ना मात्र एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा 6-7 को। अब जो बुक में हो तो हम पढ़ाएंगे ही ना, लेकिन इंपॉर्टेंट मात्र एक ही है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन, डाइजो युग्मन अभिक्रिया, जो सबसे लास्ट में आएगा। हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी का शुरुआती 3 रिएक्शन आप पहले से जानते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करें। नंबर 1, रिएक्शन विथ Cu2X2। आप एक बात बताओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, X। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ? Cu2X2 के साथ। ये किस में बदलता था, याद है आपको? क्लोरोबेंजीन बनता था तो यहाँ X ही ना लिखेंगे, और कौन निकलता था यहाँ से? N2, नाइट्रोजन। आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए हैं कि यह काफ़ी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और ये जब जब केमिकल रिएक्शन करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ठंडा रहेगा तो तब तो अलग कुछ बातें होंगी, अदरवाइज नाइट्रोजन गैस हमेशा इससे निकलेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन होता क्या है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये अलग यदि रहे तो ज़्यादा स्टेबल है। और जानिए, यह नोबेल गैस के जैसा बिहेव करता है। नाइट्रोजन जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्डेड होता है, वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है जो कि जल्दी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। और यदि दो नाइट्रोजन कहीं बीच में फंसा हुआ है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हमेशा चाहता है कि नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाए, जो बचा सो जाने। तो इस मैक्सिमम रिएक्शन में देखिएगा नाइट्रोजन गैस निकलेगा। जैसे इसका एक दो एग्जाम्पल यदि हम लोग करें। अच्छा एक चीज, इस बेंजीन रिंग को हम AR करके लिख दें, समझ लेंगे आप? मतलब इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ArN2X, चलेगा? तो इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं, चूंकि बार बार आपको भी बनाना पड़ेगा, बुक में भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ArN2, और यहाँ पर ले लीजिए कौन चीज़, Cl। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ, क्या बना देगा? ArCl प्लस N2, यही ना बनाएगा? और बताइए।
AR N2 Br, इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? CO2 Br2 के साथ, क्या बना देगा? ArBr। इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। आप याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन जब पढ़ा रहे थे तो क्या इसे लिखाया नहीं गया था? और ही यहाँ पर एक और बात लिखाया गया था, ArN2Cl मान लो ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन करा दीजिए CuCN और KCN के साथ। याद है यहाँ पर CN जुड़ जाता था AR के साथ। लिखिए। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में या प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में। इसीलिए कोई भाषा नहीं लिखा गया है, सिर्फ रिएक्शन लिख दिया गया है, और आपको रिएक्शन देख के ये सब बात याद आ जाना चाहिए। याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। सच पूछिए तो ये सब रिएक्शन अब जो है ना, कॉपी सिर्फ भर रहा है, कोई नया बात लेके नहीं आ रहा है। नया बात लेके बस लास्ट का 5 मिनट आएगा। यहाँ जो हम लोग बेंजीन रिंग के साथ एक्स जोड़े हैं, इसी को हम चाहें तो और करके क्या लिख सकते हैं, ArX, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब आप काट मत दीजिएगा, मतलब हम समझाने के लिए बस लिखे हैं। अरे, रही है, रो रही है कौन? क्या हुआ रे तुमको? एगो हंस रही है, एगो कहती है रो रही है। लिखेंगे दूसरा नंबर। चेंज चेंज करें इसको? साथ साथ लिखते चलिए, लिखते चलिएगा तेजी में, छूटेगा नहीं तो। आज चैप्टर छूट जाएगा तो फिर अगला दिन मुश्किल होगा। आपका जो बैच है ना, आपका बैच है, जैसे ये पूरा का पूरा फर्दर केमिस्ट्री क्लासेस एक ट्रेन है, तो आप जो है उस बैच के, उस सारे बैचेस के इंजन है। आप ही के बैच को फॉलो करते हुए सारा बैच चलता है। आप यकीन मानिए, आपका बैच जिस दिन नहीं चलेगा ना, उस दिन 7 से 8, 8 से 9 ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जान है। लिखिए दूसरा नंबर। गटरमान अभिक्रिया, यह भी एक नेमिंग रिएक्शन है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में, अब ठीक है? अब ठीक लिखा है? जब डाइजोनियम लवण की भावना को समझिए। जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में बोलेगी रे आगे में बैठ के। अच्छा एक बात बताइए, इतना सारा चीज लिखा जाता है, उसमें कभी ना कभी कोई ना कुछ गलत मिल ही जाएगा। एक नंबर चीज मिला है भी तुम हम लोग को। आ जाओ। देखिए देखो पेज, इसके बोर्ड देते हैं।
भने हाथ नोचेगा। कागज जब दिए ना तो उस पर रुक गए, चलो नीचे आओ। अभी इसको रखेंगे, बाद में खोल के हटा देंगे इसको, दे देते हैं बैग में। नहीं, इसको वहां नहीं फेंक सकते, क्या कि उधर फेंकेंगे तो फिर दीवार पे चढ़ के अंदर आ जाएगा, तो इसको दूर हेमड़ा चौक पर ले जाके फेंकेंगे। लिखेंगे जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में संगत अम्ल के साथ होता है, नाको नोचने लगा। संगत अम्ल के साथ होता है तो हेलोएरीन का निर्माण होता है। तो हेलोएरीन का निर्माण होता है। निकल मत जाना भाई, यहीं रहो, दुनिया में बहुत टेंशन है। एक खुशी की बात है, गाड़ी मिल गई है। हाँ? नहीं, नया गाड़ी नहीं, वही गाड़ी मिल गया है। कहाँ से मिला है गाड़ी, अभी कहाँ है इस सब का पता नहीं है, प्रशासन फोन किया था, लेकिन गाड़ी बरामद हो गई है, कुछ बात गुप्त रखा गया है, देखते हैं क्या है नहीं है। हाँ, ये करें। साथ में दो लप्पर भी। जिस दिन गाड़ी छीना था उस दिन गए ना, हम हमारे घर पर 2-2 किलो मिठाई लेके सब आए थे। आज मिला तो हम खिला देते। देखो यहाँ, इधर देखिए, ArN2, सुनिएगा ध्यान से, ArN2X, इस X के जगह पर आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। यदि आप इसका रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ करा दिए तो X, सुनिए, वहां यदि Cl है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, Cl। और यदि इसी में कॉपर के साथ, कॉपर की उपस्थिति में HBr के साथ करा दिए तो यहाँ क्या होना चाहिए, Br। वहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। लिख दीजिए ArCl+N2, ArBr+N2। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछला रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या अंतर है। वहां पर CuX2 भाग लिया था रिएक्शन में, और यहाँ पर एसिड भाग ले रहा है रिएक्शन में, यही अंतर है। तीसरा, रिएक्शन विथ KI, ArN2Cl, मान लीजिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, इसका रिएक्शन जब आप KI के साथ कराते हैं तो KI जो है ना सभी हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस मामले में। ये कोई भी रहे ना, Cl रहे, Br रहे, सबको हटा के कौन आ जाएगा, आई। तो ये बना देगा CrI, यानी आयोडो बेंजीन प्लस N2, और इस के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो बन जाएगा KCl। इसको क्या बोलेंगे, आयोडो बेंजीन। और ध्यान रहे जितना बार हम AR लिखे हैं वह किसको सूचित कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिंग को। ये चीज ध्यान रखिएगा, AR ही बेंजीन रिंग है, क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम बस शॉर्टकट ले लिए हैं थोड़ा। तभी तो आप 3 रिएक्शन तक पहुंच पाए, नहीं तो बेंजीन रिंगे बनाने में आपको 22 बार टाइम लगेगा। ये है इसका तीसरा नंबर रिएक्शन।
इसके चौथा नंबर रिएक्शन में दो रिएक्शन को शामिल करेंगे। हो गया लिखा हुआ? लिखिए रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। चार होगा ना? रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HbF4। ये गड़बड़ करने लग। इसको थोड़ा डिटेल में हम लिख रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल में ये थोड़ा गड़बड़ करेगा। मतलब AR के रूप में नहीं, हम इसको बेंजीन के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है? देखिए तो इधर N2Cl, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ? HbF4 के साथ। ये टूटेगा N2+ में, Cl माइनस में, और ये टूटेगा H+ में और BF4 माइनस में। एक्सचेंज करवा दीजिए, क्या बनेगा बताओ? बेंजीन रिंग N2BF4, और प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। HCl एक बाई प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये है फ्लोरोबोरिक एसिड। इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। नाम हम लिख देंगे, ठीक है? और इसी का जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब जब आप इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है फ्लोरोबेंजीन में। एक प्रोडक्ट बनता है BF3 और एक प्रोडक्ट बनता है N2। एक प्रोडक्ट बनता है HF। लिखिए तो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। एक्चुअल में देखो इधर, इधर देखो तो, ये टूटेगा ना HbF4 माइनस में, तो HbF4 को बोला बोला जाता है फ्लोरोबोरिक एसिड। H+ को हटा दीजिए तो इस आयन को बोला जाता है फ्लोरोबोरेट आयन। इसीलिए इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसको फ्लोरोबेंजीन।
और जानिए इसके बारे में, इसी N2BF4 का जब केमिकल रिएक्शन आप करा देंगे, NaNO2 के साथ इसको आप हीट कर दीजिए कॉपर के प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कर देता है। NO2 प्लस N2 प्लस NaF इसका निर्माण कर देता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और अब होगा इसका लास्ट रिएक्शन, जिसको डाइजो युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। आप एक चीज गौर की, हर रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, उसका बस वही कारण है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब भी रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा ही। चेंज करें इसमें VVA लगा दो तो। और 3 रिएक्शन पर पूरा फोकस करना तुम, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक हिंसबर्ग रिएजेंट वाला जो था, नहीं बताए थे शायद, कल ही बताए हैं, कल या परसों। और एक अब जो बता रहे हैं ये, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये जो अब बता रहे हैं ये, और एक जो पहला बताए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बाद बाकी इस पूरे चैप्टर में जितना रिएक्शन पढ़े हैं वो सब लगभग ऑलरेडी आप पीछे पढ़े होंगे। लिखेंगे डाइजो युग्मन अभिक्रिया। डाइजो युग्मन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको डाइजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। डाइजो कपलिंग रिएक्शन, इसका पूरा भाषा लिखिए। जब, फिर गलत है, डाइजो युग्मन डाइजो कपलिंग रिएक्शन, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया इनॉल के साथ होता है तो डाइजोनियम आयन इनॉल के पैरा पोजीशन पर जुड़कर नाम क्या लिखा है, रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। लिखे तो पहले यहाँ तक। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हाँ ठीक है। पर जुड़कर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसीलिए रिएक्शन हम पहले लिख लिया करते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण करता है। कंपाउंड सामने में रहता है बड़ा बड़ा तो उसका नाम लिखना आसान होता है, इसे डायरेक्ट सोच के लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण करता है, बस यही इसका स्टेटमेंट है। पहले आप रिएक्शन देखिए, फिर हम इस भाषा पर आएंगे।
आपको जब पूछेगा डाइजो युग्मन अभिक्रिया तो आपको पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इसका पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्यों ये नाम पड़ा है इसको भी बताते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं। हो गया लिखा हुआ, देखेंगे। हाँ, फिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन रिंग OH। अच्छा, ये जब रेजोनेंस करेगा तो नीचे के डायरेक्शन में रेजोनेंस करेगा, सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर ही ना आएगा। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, यानी N2 + Cl-। तो बाहर निकलेगा, ये N2+ ही किस पोजीशन पर जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर। तो ये बना देता है इसको, देखो ध्यान से। फिनॉल अपने ऊपर वाले पोजीशन में रहेगा, यहाँ आएगा N, डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग। और साथ साथ एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, HCl। आप देखिए तो इस ग्रुप को ध्यान दीजिएगा, N डबल बॉन्ड N के साथ फ्री वैलेंसी हो ना, इसको एजो ग्रुप कहा जाता है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एजो ग्रुप इधर भी एक बेंजीन को जोड़े हुए है और इधर भी एक बेंजीन को जोड़े हुए है? इसीलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, जहां पर दो बेंजीन रिंग का कपल बना के ये आपस में दोनों तरफ से जोड़ के रखता है। इसकी तुलना में ये पोजीशन कैसा है? पैरा पोजीशन। इसीलिए बोला गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। समझ में आया कि क्या ना, कैसे नाम उसका लिखा है? तो लिख लेंगे रिएक्शन, बस हो गया ये चैप्टर यहीं पर खत्म। फिनॉल इसी को बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सभी केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है वो समाप्त है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे तब। ऐसे तो आपको हवा नहीं लगेगा उसमें भी, वो भी उतना आसान नहीं है, लेकिन इतना भारी भी नहीं है। केमिकल उसमें अलग टाइप की बात ही अलग टाइप का है, इसीलिए आप इसके जैसे फ्रस्ट्रेट मत होइए वहाँ।